My dear parents and my dear students, today again we will do the sorting activity which will enhance or develop our students' gross motor skills so that they can hold the pencil firmly. आज दोबारा से हम लोग एक सॉर्टिंग एक्टिविटी करेंगे जो कि बहुत इजी है, जो कि करने से हमारे बच्चों के ग्रिपिंग पावर, पेंसिल को होल्ड करने की जो ग्रिपिंग पावर होती है वो अच्छे से उनकी डेवलप हो जाएगी और उनके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, डेवलप होंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ईजीली अवेलेबल जो इसमें मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, वो बहुत ईजीली अवेलेबल हमारे घर पे ही मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे, एक प्लेट ले लेंगे और 3 कटोरी लेंगे आप। यू हैव टू टेक 3 कटोरीज एंड एज यू कैन सी इन द फर्स्ट कटोरी आई हैव 3 क्लिप्स। ये क्लिप्स वो हैं माय डियर पेरेंट्स जो हम लोग जब कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े उड़े ना, ये हम लोग उस पर लगाते हैं, तो ये वो वाले क्लिप्स हैं। यू हैव टू टेक 3 और 4, नॉट मोर देन दैट। इन द सेकेंड कटोरी आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने 2 दालों को मिक्स किया है। और वो 2 दालें कौन सी हैं? एक हो गए राजमा और एक हो गया हमारा सफ़ेद चने। तो इसमें मैंने 2 दालें मिक्स की हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 2 दालें मैंने मिक्स करी हैं इसमें, ये दोनों आप हमारा बच्चा जो है अच्छे से होल्ड कर सकता है, मतलब इसको अच्छे से पकड़ सकता है। तो आप ऐसी ही कोई भी सिर्फ 2 दालों का मिक्सचर एक कटोरी में प्रिपेयर कर लेंगे जो कि बच्चा अच्छे से खा सके फॉर दी एनहांसमेंट ऑफ द ग्रिपिंग। तो सिर्फ 2 दालों का आपको मिक्सचर रेडी करना है। और मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ माय डियर पेरेंट्स कि उन दालों का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो। एंड थर्ड टूल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है हमारा, ये सभी के घरों में मोस्ट प्रोबेबली होगा, ये प्लकर होता है। अगर ये नहीं है नो इश्यूज़, ये ऑप्शनल है। अगर ये बच्चे को यूज़ करना है तो ये बच्चा यूज़ कर सकता है, बट अगर यूज़ नहीं करना है या फिर घर पे नहीं है तो बच्चे को फिंगर और थंब के साथ ही जो भी चीज़ मैं अभी एक्टिविटी आगे कराऊंगी उठा के रखना है, अपनी फिंगर्स और थंब के साथ आराम से कर सकता है। माय डियर पेरेंट्स, before doing or before starting our sorting activity, we will do a small warm up or a small exercise with these clips. सबसे पहले आपको अपने बच्चों के दोनों हैंड पे 1-1 क्लिप देना है, यानी कि एक टाइम पे आप सिर्फ 2 क्लिप का ही यूज़ कर सकते हैं। 3 to 4 क्लिप्स मैंने इसलिए कहे थे क्योंकि जो भी घर पे एक्टिविटी करवा रहे हैं वो भी साथ में इसी तरह, मतलब जो भी आप बच्चों से काम कराएंगे या एक्सरसाइज कराएंगे, वार्म अप कराएंगे, आपको भी साथ साथ करना है। तो इसलिए मैंने 3 to 4 क्लिप्स बोले थे। पर बच्चे के वन हैंड में आप 1-1 क्लिप उनको दे देंगे और उनको ये क्लिप्स जो हैं इस तरह से होल्ड करके ये इसमें प्रेशर लगाना है ताकि वो आगे से ऐसे खुल पाए। इससे क्या होगा, अगेन हमारी ये जो 2 फिंगर्स हैं और 1 थंब है जिससे कि हम लोग पेंसिल होल्ड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो उसकी ग्रिपिंग पावर हमारे बच्चों की इन फिंगर्स की इंक्रीज़ होगी, एनहांस होगी, डेवलप होगी। तो ये जो एक्सरसाइज है माय डियर पेरेंट्स, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आप डेली बेसिस पे मिनिमम टू मिनिमम आप 5 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स आप करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप डेली बेसिस पे भी कराएंगे तो उनकी ग्रिपिंग पावर अच्छी हो जाएगी पेंसिल और क्रियॉन और आगे फॉर द फर्दर पेन होल्ड करने के लिए, और उससे इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी क्लीन नीट हैंड राइटिंग होगी इनकी। आफ्टर डूइंग दिस एक्टिविटी द स्टूडेंट्स विल sort out the 2 different cereals or pulses in these 2 different कटोरीज। यानी कि अब वो एक्सरसाइज, वो वार्म अप करने के बाद जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो वार्म अप करने के बाद, वो एक्सरसाइज करने के बाद अब बच्चों को क्या करना है कि
ये जो 2 दालें हमने मिक्स की हैं, राजमा और सफ़ेद चने, वो राजमा उनको एक कटोरी में निकालने हैं और सफ़ेद चने उनको दूसरी कटोरी में निकालने। माय डियर पेरेंट्स, सीरियल्स और पल्सेस की जगह आप बीड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कलरफुल बीड्स भी आते हैं, कलरफुल बेल्स भी आती हैं जैसे कि, तो आप कोई भी 2 कलर के बीड्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं बीड्स। आप इसके अंदर बेल्स, स्मॉल छोटी बेल्स जो आती, जो हम लोग क्रिसमस के टाइम यूज़ करते हैं क्रिसमस ट्री में, वो यूज़ कर सकते हैं। कल जो सॉर्टिंग एक्टिविटी मैंने कराई थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट बड़ा लिया था जो कि फोक और स्पून था, जो कि बच्चों को ईजिली पिकअप करने के लिए था और उनको विजिबल भी बहुत अच्छे से ईजिली हो रहा था क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो बड़ा था। आज हमने ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा कर दिया है। इससे क्या होगा, बच्चों को स्मॉल और बिग का भी पता चल जाएगा। तो जो हमने कल वो यूज़ किया था उसमें फोक और स्पून्स क्या थे, बिग थे। तो आपको साथ साथ जो हमने पिछला किया है उसमें भी पूछना है ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए उस बात को। अब बच्चा अपनी फिंगर और थंब का इस्तेमाल करके यूज़ करके इनको सॉर्ट आउट करेगा, या फिर अगर आपको लगता है कि बच्चा प्लकर से उठा लेगा, ये प्लकर है, अगर बच्चा प्लकर से उठा पा रहा है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है प्लकर से उठाने में, बच्चे को आप प्लकर भी दे सकते हैं इस तरह से। प्लकर के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उठाना, बट अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप उसको प्लकर भी दे दीजिए, नो इश्यूज़। सो माय डियर पेरेंट्स, दिस इज़ आवर टुडेज़ सॉर्टिंग एक्टिविटी। सो आपको यही करानी है घर पे, और अगेन मुझे स्मॉल स्मॉल वीडियोस सेंड करनी है। I hope you will like my video. Thank you and have a nice day. Goodbye, my dear students. Please send me your videos fast. I am waiting for your videos.